सेल्फिश विराट कोहली, स्लो विराट कोहली। जी हाँ, कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। सेंचुरी अबव देन कंट्री, इस तरह की बातें आप देखेंगे जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं कुछ बातों से रिलेट करता हूं और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि कितना सेल्फिश और कितना स्लो। गौतम गंभीर ने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी कि रोहित शर्मा जो हैं वो जिस तरह की अप्रोच से खेल रहे हैं या फिर जिस तरह की अप्रोच से खेलते हैं उसमें सेंचुरी की वो भूख नहीं दिखती है। रोहित शर्मा जो सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आगे की टीम है, जो आपको एक विकेट या दो विकेट गिरने के बाद जो मतलब ओपनर के अलावा जो पूरी टीम है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। आपको कुछ इनिंग याद कराता हूं, जैसे आज रोहित शर्मा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे तो उनके विकेट भले ही छठे और सातवें ओवर, 6-7 ओवर के बीच में ही गिर गई, लेकिन उन्होंने 40 रन बना दिए थे केवल 24 बॉलों में। और पहले 10 ओवर में 91 स्कोर था टीम का। उसके बाद अगले 10 ओवर में टीम मारती है सिर्फ 33 रन। और शायद यहां से कुछ स्टार्ट पैडिंग जैसे वर्ड्स कोहली के साथ लगाने लगे लोग, बहुत सारी बात कहने लगे कि कोहली जो है वो बहुत धीरे खेलते हैं। एक टाइम पर याद कीजिए सचिन तेंदुलकर को भी ऐसे ही कहा जाता था कि वो सेंचुरी के भूखे हैं, वो सेंचुरी के पीछे बहुत जाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो जहां पर रन तेजी से स्कोर करने की जरूरत होती है वो नहीं कर पाते हैं। और ये कंपैरिजन चल रहा है, ये कंपैरिजन कुछ ऐसा चल रहा है। आपको कुछ टाइम पहले की बात भी याद होगी कि दैनिक जागरण के अखबार में एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि कोहली जैसे ही सेंचुरी के करीब जाते हैं कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार स्लो हो जाती है। और रोहित शर्मा किसी भी पोजीशन पर रहें उनकी रफ्तार स्लो नहीं होती है, वो बॉल के अकॉर्डिंग शॉट मारते हैं। इसी वजह से वो 87 पर भी आउट हुए हैं इस टूर्नामेंट में, 86 पर भी आउट हुए हैं, 46 पर और 48 पर भी आउट हुए हैं। तो ना वो 50 का सोचते हैं ना ही वो 100 का सोचते हैं। आज भी वो 40 पर आउट हुए। तो इस तरह की बातें लगातार रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे हो रही होती है। विराट कोहली ने कहीं ना कहीं इसका जवाब दे दिया है। विराट कोहली से जब सेंचुरी के बाद पूछा गया, उनसे जब बात हुई तो मैच के दौरान एक विजुअल आया था जहां पर हमने देखा था ईशान किशन से रोहित शर्मा और आपको राहुल द्रविड़ बात कर रहे थे। उसके बाद ईशान किशन बॉटल लेकर के ग्राउंड में आते हैं और उस टाइम श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों ही ग्राउंड पर होते हैं। आकर के ईशान किशन कुछ बातें करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें एक पेस दिखता है, हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ऊपर जाते हुए दिखता है, लेकिन वो दिखता है सिर्फ श्रेयस अय्यर की तरफ से। विराट कोहली उसी रफ्तार से खेल रहे होते हैं। विराट कोहली से जब पूछा गया बाद में तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने मुझसे ये कहा था कि मैं आराम से खेलूं, पार्टनरशिप बिल्डअप करके खेलूं और एक एंड पकड़ कर रखूं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हमारे बीच एशिया कप में भी हुई थी जब हमसे कहा गया था कि तीसरे और चौथे पोजीशन को हमें रोकना पड़ेगा। और आज जब हार्दिक पांड्या हमारे साथ नहीं है तो हमें यह बात पता है कि अगर एक दो विकेट यहां पर गिर जाती है तो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक जो बड़ी इनिंग बन सकती है वो कहीं ना कहीं मारने में, जैसे हमने देखा श्रेयस अय्यर मारने में ही आउट हो गए। उन्होंने जिस तरह से अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करा, जिस तरह से उन्होंने एक दो छक्के लगाए, एक दो चौके लगाए, उसके बाद वो लगातार हिट कर रहे थे साउथ अफ्रीकन बॉलर को और उस वजह से उन्होंने अपनी विकेट भी गंवा दी। वहीं दूसरी तरफ जो विराट कोहली थे वो रुक रुक कर खेल रहे थे। वो भले ही 100 के स्ट्राइक से नीचे से खेल रहे थे लेकिन आराम आराम से खेलकर एक तरफ से जब रन बन रहे थे तो 300 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। अब इसके दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये कहता है कि विराट की नजर अपनी सेंचुरी पर थी, ना कि 300 या फिर एक पर्टिकुलर स्कोर को टच करने की। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि अगर विराट वहां पर रुक कर नहीं खेलते तो शायद हमारी जो 300 क्रॉस कर रहा था वो 300 क्रॉस नहीं करता और मारने में सारे प्लेयर पहले ही आउट हो जाते। अब ये दोनों नजरिया है और इस नजरिए से की वजह से ही मैंने आपको गौतम गंभीर की वो शुरू की स्टेटमेंट बताई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा जो है वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। रोहित शर्मा हर वक्त टीम के बारे में सोचते हैं। रोहित शर्मा सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इस तरह से खेलूंगा कि आगे आने वाले प्लेयर पर बर्डन नहीं होगा। आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वही अपनाना चाहिए बाकी सारे प्लेयर को, या फिर आपको यह लगता है कि जो विराट कोहली का स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो अपनाना चाहिए, या फिर विराट कोहली वाकई में सेल्फिश हैं और रोहित शर्मा वाकई में सेल्फलेस हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।